क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.3। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने कराए थे उसके आगे का है ये। आप कॉपी पे लेकर बैठो, आराम से समझ जाओगे। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स आर एक्यूट एंगल। जितने भी एंगल है ये सब एक्यूट है। ये एक्सप्रेशन जो भी लिखे हुए हैं इसको प्रूव करना है। जैसे पार्ट 1 वाला देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 क्या बोला है, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका LHS है, ये आपका क्या है, LHS है। तो सीधा सीधा हम आपको पढ़ाए हैं, कोसेक को बदल दीजिए साइन में और काट को बदल दीजिए कास थीटा बाई साइन थीटा। ये काट थीटा का फार्मूला होता है, जो मैं बोल रहा हूँ याद रखिएगा। काट थीटा का फार्मूला होता है कास थीटा बाई साइन थीटा, याद रखिए। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा यही रहेगा और न्यूमरेटर माइनस हो जाएंगे और ये हो गया स्क्वायर। उधर जरा देख लो क्या लाना है, 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। ठीक है, तो ऊपर तो कास थीटा है, नीचे नहीं है। ऊपर RHS देखो, ऊपर वाली साइड में तो 1 माइनस कास थीटा है, मगर नीचे 1 प्लस कास थीटा चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर जब करेंगे तो साइन को बदल देंगे कास में। यही अपना मेन फंडा है। 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर होगा और यहाँ जो है साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये समझ गए। तो यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा था इसी के बेस पे यहाँ रखा गया है। अब इसे यूँ भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हुआ एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ आएगा 1 माइनस कास थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा। ठीक, अब यहाँ से इसकी पावर डिवीजन में कम हो जाती है, तो यहाँ 2 पावर है, सेम बेस है। अगर बेस पसंद है तो पावर घटेगी डिवीजन में। तो यहाँ पावर देखो, ये दोनों का बेस सेम है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। तो डिवाइड होगा तो पावर 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस कास थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कास थीटा। यही आपका RHS है। अब टिल नाउ अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 पे आ जाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो रिपीट करने के लिए कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर रिवीजन करा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 LHS में क्या है आपका, कास ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कास ए। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो आप LCM ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। अब यहाँ से इसको डिवाइड करो, कट जाएगा, बचेगा कास ए, ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कास स्क्वायर ए। ठीक, अब कास ए से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, बचेगा ये, ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसे ओपन करो, कास स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लग रहा है, तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 साइन स्क्वायर ए, तो यही आएगा, प्लस 2a इंटू बी करेंगे तो 2 साइन ए आएगा और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कास, ये हो गया। तो यहाँ पे
साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर मिलके आपको पता है 1 होता है, तो इसको यूँ लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए एक साथ कर दिया प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। ठीक, अब ये साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए 1 होता है, 1 आइडेंटिटी आपको पढ़ाई गई है, तो 1 प्लस 1 ये इतना 1 बन गया, इतना इतना आपका 1 बन जाएगा, तो इसके प्लेस पे 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब कैसे हुआ कॉमन देख लो, ये 2 है, यहाँ प्लस करके 2 साइन ए, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 प्लस साइन ए बचेगा, और यहाँ हुआ आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, और कास ए ऊपर की तरफ जब आएगा रिवर्स होके तो 2 sec ए बन जाएगा, आपका RHS आ गया। अब टिल नाउ आई थिंक नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड जिसे वो कह सकते हैं आइदर वे। अब आप पार्ट थर्ड पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। देखो क्या है कि LHS में आपको बोला है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू लाना है 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो इसको जो है अपने लोग ऐसे कर सकते हैं, सबको साइन कास में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो इधर वाले हैं ये साइन कास के ही रिवर्स हैं। समझ मिल रहा है? इसीलिए तो tan को लिखेंगे साइन थीटा बाई कास थीटा। ऐसे ही काट का मतलब होता है कास थीटा बाई साइन थीटा। मैं इस फार्मूले को 20 बार बताया हूँ कि tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई कास थीटा, और काट थीटा का मतलब होता है कास थीटा बाई साइन थीटा, याद रखिए। और काट थीटा का मतलब होता है कास थीटा बाई साइन थीटा, और tan थीटा का वही मतलब है साइन थीटा बाई कास थीटा। ये ठीक है। अब यहाँ पे इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सॉल्व किया जाए, साइन थीटा बाई कास थीटा, और ये हुआ साइन थीटा माइनस कास थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ कास थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ आएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा बाई कास थीटा। अब इसको डिनोमिनेटर अगले स्टेप में रिवर्स जब होगा तो साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई कास थीटा, ऐसे रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये ठीक है। प्लस ऐसे ये होगा कास थीटा अपान साइन थीटा। स्टेप अब यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, अगले स्टेप में रिवर्स हो जाएगा, ये कास थीटा अपान कास थीटा माइनस साइन थीटा। ये आप जानते हो कि डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाता है जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। तो ये देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो रहा है कास थीटा साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा। यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ कास थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये चीज़ बन जाएगी ना, ध्यान दीजिएगा, इससे माइनस कॉमन कर लें
तो ये साइन थीटा माइनस कास थीटा बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये बना कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा इंटू साइन थीटा। ये ठीक है। अब देखो साइन थीटा माइनस कास थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन कर लिया जाएगा। अगर यहाँ तक आप लगा लिए हों, नोट कर लिए हों, तो मैं इसके रफ करना चाहूँगा। ठीक है, ऊपर से तो आप लगाते ही आए होंगे। देखो अब इस स्टेप को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ ऊपर की तरफ ऐसे। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा कॉमन ले रहा हूँ साइन थीटा माइनस कास थीटा डिनोमिनेटर से, साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब ज़रा देखो यहाँ न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा, यही बच रहा है। यहाँ माइनस होगा, यहाँ बच रहा है कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ये बच रहा है। ये ठीक है। अब इसका भी अंदर वाला पार्ट जो है एलसीएम से लेके सॉल्व करना पड़ेगा। साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा डिवाइड करो, ये कट जाएगा, बचेगा कास थीटा, और कास थीटा ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कास क्यूब थीटा बन जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, और अगले में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान दीजिएगा जब माइनस रहता है तो यहाँ प्लस रहता है, ठीक है, यही यहाँ लगेगा। तो 1 साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ वो फार्मूला लगेगा ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कास थीटा, एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो मतलब साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये ठीक है। और यहाँ डिवाइड बाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हो गया 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा। और डिवाइड बाई साइन थीटा कास थीटा प्रोडक्ट है, तो एक बार इसके बटे करेंगे, एक बार इसके बाई करेंगे, तो ये साइन थीटा कास थीटा इसके भी बाई हुआ, एक बार इसके भी बाई हुआ, साइन थीटा एंड कास थीटा, ये ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच ही गए होंगे नोट करते हुए। तो अब इसके बाद जो है यहाँ देखो, अब ये 1 साइन थीटा क्या बनेगा, कोसेक थीटा, और 1 कास थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा। ये 1 करके दोनों का किया जा सकता है ना, ये 1 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साइन थीटा 1 कास थीटा रहेगा 1 ही, और ये दोनों कट के आ जाएंगे 1। तो जो आपको चाहिए था वो आ गया, RHS यही है ना। तो इस तरीके से आपका पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब आप पार्ट नंबर 4 पे आ जाइए। पार्ट नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। LHS देखिए, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, ठीक है। तो यहाँ से सेक को मैं बताऊँ सीधा सीधा कर लो आप, 1 कास ए बोल दो, और यहाँ भी बोल दो 1 कास ए, तो ये हो जाएगा कास ए प्लस 1, कास ए प्लस 1 बाई कास है, और ये हो जाएगा कास ए बाई 1। तो ये कास है और कास ए कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस कास ए बच रहा है। जो लाना है उसको ज़रा देखो,
साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास है। तो अपने को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 माइनस कास है। तो 1 माइनस कास ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो आएगा डिनोमिनेटर में कास है। तो अब ये देखो ए प्लस भी है ए माइनस भी है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया 1 माइनस कास है। अच्छा 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। अभी अभी जस्ट पहले पीछे बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए 1 होता है। ये आपका आ गया RHS, यही लाना था, ठीक। अब पार्ट 5 देखो। अपना पार्ट 5 में देखो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 है, LHS है आपका। कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कास ए प्लस साइन ए, कास ए प्लस साइन ए माइनस 1। लाना है कोसेक ए प्लस काट ए ना, और आइडेंटिटी यूज करनी है 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। वन प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इसको अगर आप ट्रांसफर रूल से यूँ कर लें, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ काट की अगर बात चल रही है तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिया जाए। पहला काम तो ये हुआ, साइन ए बाई साइन ए। कर क्या रहे हैं, न्यूमरेटर को हम साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि कोसेक को काट की ज़रूरत है, इसीलिए साइन से डिवाइड किया जा रहा है। कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। उधर RHS में कोसेक को काट ही है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। साइन ए बाई साइन ए, मैं कर क्या रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई साइन ए। ये कोड है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई साइन। तो ये क्या बने आपका, ये बनेगा काट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए। यहाँ से बनेगा ये 1 हो जाएगा। ऐसे ये भी यही बनेगा, काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो यहाँ पे काट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और यहाँ डिवाइड जब करेंगे तो काट ए माइनस कोसेक ए। काट और कोसेक एक साथ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आईडी बन रही है ना। अब इसके रिवर्स से ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, कुछ करना नहीं, बस इसी से मल्टीप्लाई कर दो, काट ए माइनस कोसेक ए से। क्यों कर दें, ये भी तो ज़रूरी है जानना। काट ए माइनस कोसेक ए, क्योंकि जब यहाँ a प्लस बी है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तभी जाके ये बनेगा काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अगर इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे यही बनने वाला है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो या इसको ले चलो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। कैसे बन गया,
मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यही बनेगा। और -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बात ही कुछ और होगी। माइनस काट ए हो जाएगा प्लस कोसेक ए हो जाएगा, ये ठीक है। और ये आपका डिनोमिनेटर में जैसा है वैसा रहने दो, काट ए माइनस कोसेक ए। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके कुछ बनेगा नहीं, कोसेक ए प्लस 1 ए एक ब्रैकेट में आपका हो गया, और ये वाला काट ए माइनस कोसेक ए, ये एक ब्रैकेट में। अभी मैंने साइड में वहाँ लिखा है काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की क्या वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है -1। ऐसे आ जाओ, ऐसे यहाँ से देखो तो कोटेक काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ -1, यहाँ मैंने बताया है, ये देखो। और ये यहाँ ये इतना -1 हो गया, और ये माइनस काट ए प्लस कोसेक ए